आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर हमारे पास बहुत लार्जर वैल्यूज हैं इस तरह या बहुत स्मॉलर वैल्यूज हैं इस तरह, इनको m इंटू 10 पावर p के फॉर्म में लिखना या a इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखना, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे, ये एक तरीका है ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं दैट आर टू लार्ज, जो कि बहुत बड़े होते हैं इस तरह के, या स्पीड ऑफ लाइट या डिस्टेंस टू द सन कितना ज़्यादा है ना, या वो हमारे पास बहुत स्मॉल हो, यानी एक एटम का डायमीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉलर है ना। तो इनको हम जो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब जनरली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम m इंटू 10 पावर p में भी लिख सकते हैं या हम इसको a इंटू 10 पावर n में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर m या a क्या है? ये कोएफिशिएंट है जो कि इसकी वैल्यू होगी 1 to 10, 1 to 10। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास 42,000 है और आपको एक क्वेश्चन आता है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप किस तरह करते हैं कि यहाँ पे इसका पॉइंट है, आप इस पॉइंट को एक आगे ले गए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2 इंटू 10 पावर। अब 10 के पावर में जो हमारे पास इंटीजर्स आएंगे वो किस बेस पे आएंगे? तो वो इस बेस पे आएंगे। याद रखिए, अगर आप राइट से पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, अगर आप राइट से पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो इस केस में जो पावर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, या अगर आप लेफ्ट से पॉइंट को राइट की तरफ लाना चाहते हैं तो इस केस में जो पावर आएगा वो आएगा नेगेटिव में। सही है? कैसे? याद रखिए, लेट्स से हमारे पास ये वाली है, तो इसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को ले आए, जब राइट से लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव आएगा। अब कितना ले आए? 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। सही है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हमारे पास जो है एक वैल्यू है, लेट्स से हम इसको लेते हैं राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये वाला, तो 0.00042। अब लेफ्ट से हम पॉइंट को राइट की तरफ लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पॉइंट को 1 2 3 4, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4.2 इंटू 10 पावर, कितना ले आए? 1 2 3 4, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ हम चले गए, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस। सही है? तो इस तरह जो है आप साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हो और साइंटिफिक नोटेशन को इजीली जो है आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर ये इन किया है, तो ये इन हमारे पास है इंटीजर रिप्रेजेंटिंग पावर। अब यहाँ पर ये इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब अगर आपकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो a है ये नंबर होता है बिटवीन 1 to 10। याद रखिए, ये 4.2 बिटवीन 1 to 10 है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 3 4 और फिर 5 आता है ना, तो 4 और 5 के दरमियान में हमारे पास 4.2 भी आता है, ठीक है। तो ये इसके दरमियान में लाई करता है, इसलिए यहाँ पर 1 to 10 ये a की वैल्यू होगी। या अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 65,000, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 आगे आ गया, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंटू 10 पावर 4, और यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चले गए, सो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 6.5 भी लाई करता है बिटवीन 1 to 10। या इसके अलावा अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वो आता है 9.31 इंटू 10 पावर -31 kgs, ठीक है। तो इस केस में जो ये 9.31 है वो भी लाई करता है बिटवीन 1 and 10।
तो इस तरह जो है साइंटिफिक नोटेशन को आप समझ सकते हो। बहुत आसान टॉपिक है, आप खुद ट्राई कर दीजिएगा।